हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले बाजार के ऊपर, कल के बाजार के ऊपर। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के अंदर तो जरूर हमने गिरावट देखी। बाजार 17,465 पे बंद हुआ। 45.45 अंक की आपने मार्केट्स के अंदर गिरावट देखी। मार्केट्स डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे डाउन जाते हुए नजर आए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, जो डेफिनेटली मोमेंटम सेट करेंगे। और जो फ्राइडे को ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के अंदर हुआ, जिसमें निस्डेक की बात करता हूं, तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर फॉल काफ़ी बड़ा था। जो ब्याज दरें बढ़ने की चिंता है मार्केट्स में, वो साफ साफ नज़र आ रही है। करीबन 1.69% दोस्तों निस्डेक गिरा। 11,300 ऑलमोस्ट 400 के आसपास कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको बंद हुआ। बट ओवरऑल जो सबसे बड़ी बात है कि 195 पॉइंट्स आपको नेस्डेक गिरता हुआ नजर आया। पिछले हफ्ते नेस्डेक करीबन 3% से ज्यादा की फॉल दिखाया। यही डाउ की बात करूं तो डाउ के अंदर भी गिरावट तो थी करीबन 32,816 पे डाउ बंद हुआ। 336.99 पॉइंट्स गिरा। 1.02% की आपने बड़ी फॉल जो है वो यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर भी देखी। तो ये था कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने, स्पेशली यूएस मार्केट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली कोई अच्छा साइन नहीं था। गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली और मार्केट्स मेजर फॉल दिखाए। लेकिन अब जो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं हमारे मार्केट्स में, वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दोस्तों इस बार Q3 FY23 जीडीपी के आंकड़े। इस हफ्ते फ्रेंड्स जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और आपको पता ही है जीडीपी के आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स जो है वो बेसिकली इन्हीं आंकड़ों से टोन सेट करता हुआ नजर आएगा। अगर आंकड़े अच्छे आए तो आपको पता है ये तेज़ी अच्छी होगी, लेकिन आंकड़े खराब आए तो ये कह सकते हैं कि इस गिरावट में और ज़्यादा गिरावट का पूरा विश्वास भर देंगे और मार्केट्स जो है फिर यहाँ से फॉल होना बहुत ज़्यादा जल्दी चालू हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आंकड़े जो है वो करीबन 28 फरवरी यानी ट्यूसडे को निकलते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू वॉच आउट फॉर। बिकॉज हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 6.3% पे जो प्रीवियस क्वार्टर का रहा था, हो सकता है कि इस बार भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिले इकोनॉमी के अंदर। ये साफ साफ मान के चल सकते हैं। यही माना जा रहा है कि वी एक्सपेक्ट इंडिया Q3 जीडीपी टू राइज 5% YOY, यानी 5% की दर से जो Q3 की जीडीपी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी सालाना तौर पे। और ये एक रेजिलियंट डोमेस्टिक बैकड्रॉप आपको देखने को मिलेगा मार्केट्स में। तो बेसिकली इस बार देखना होगा कि जीडीपी के आंकड़े किस तरह के निकल के आते हैं, और अगर आंकड़े अच्छे निकल के आते हैं तो फिर बिल्कुल ये मार्केट की टोन काफ़ी बढ़िया सेट करेंगे। बट अगर खराब निकल के आते हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट्स के अंदर एक बड़ा नेगेटिव डाल देंगे। दूसरा जो है फ्रेंड्स, वो भी अपने आप में इकोनॉमिक फैक्टर ही है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जिसमें आपको फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट नंबर्स आएंगे फॉर जनवरी। जो S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है वो 1 मार्च को आता हुआ नजर आएगा और 28 फरवरी को फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आएंगे। ये भी दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिकन मार्केट्स में किस तरह के निकल के आते हैं वो बहुत ज़रूरी होने वाला है। S&P ग्लोबल सर्विसेज के PMI के नंबर्स भी आने वाले हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के भी आंकड़े निकल के आएंगे। 24 फरवरी के जो एंड हुआ था वीक, उसके आंकड़े आएंगे थोड़ी 3 मार्च को। तो 3 मार्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि S&P ग्लोबल सर्विसेज के PMI के आंकड़े और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमारे अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो फ्रॉम लास्ट कंसेक्यूटिव 3 वीक्स जो आंकड़े हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव ही है। मतलब फॉरेन रिजर्व्स जो है वो घटता जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों से लगातार फॉरेन रिजर्व्स जो है वो हमारा घटा है, कम हुआ है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट करता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा दोस्तों होने वाला है इकोनॉमिक के हिसाब से हमारे ऑटो सेल्स। ऑटो सेल्स ये बताएंगे कि देखिए डेफिनेटली क्या सच्ची में मंदी दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, टीवीएस, बजाज मोटर्स, इन सब के आंकड़े आने वाले हैं जो बिल्कुल फोकस करेंगे स्पेशली ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कि कंपनीज किस तरह का प्रदर्शन कर रही है। तो बिल्कुल 1 मार्च से उसके नंबर आना चालू हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे वेडनेसडे को फरवरी ऑटो सेल्स आंकड़े आना चालू होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स निकल के आते हैं। Q1Q कितनी बढ़त है, YOY कितनी बढ़त है। जरूर Q1Q में आप कह सकते हैं कि 3 दिन कम रहते हैं, बट अगेन YOY कितनी बढ़त हो रही है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो 3 पॉइंट्स तो ये है। चौथा हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अडानी ग्रुप का कैसा करना। देखिए अडानी ग्रुप डेफिनेटली काफ़ी गिरावट के साथ चल रहा है और जो हिंडनबर्ग के रिसर्च के हिसाब से 85% की गिरावट थी। पर्टिकुलरली 3 स्टॉक काफ़ी नज़दीक है वो 85% के फॉल के। सो उनकी बात बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं ये कहता हूँ तो वो गलत नहीं होगा। ज़रूर अडानी इंटरप्राइजेज उतना नहीं गिरा है, लेकिन 1 महीने में 52% तो गिर ही गया है ना।
साल की शुरुआत से करीबन शेयर जो है वो 67% गिर गया है। तो 66% 67% गिरना कोई आम बात नहीं होती है, राइट। तो इस प्रकार की गिरावट हम लगातार देख रहे हैं। तो आई थिंक इस हफ्ते अडानी ग्रुप किस्सा करता है, वो अपना आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? बिकॉज अडानी का बढ़िया करना, पीएसयू बैंकों का बढ़िया करना, बैंकों का बढ़िया करना, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी काफी गिरा है। किसके कारण? अडानी ग्रुप के कारण। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अडानी ग्रुप किस तरह से करता है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा क्या मानना है, देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंस बैक आना चाहिए। बट यही है कि अगर और कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है, ये अच्छी बात है कि लास्ट 2 डेज से सैटरडे और संडे को कुछ बड़ी खबरें निकल के नहीं आई, जो डेफिनेटली अच्छी बात है। बट ये भी है कि अगर आने वाले हफ्ते के लिए कोई न्यूज़ बची हुई है जो निकल के आ जाएगी, जो अगर नेगेटिव हुई, तो फिर यहाँ से और चीज़ें खराब हो सकती है। तो अडानी ग्रुप का बढ़िया करना मार्केट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस हफ्ते देखने के लिए। बिकॉज अगर बढ़िया किया तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर बढ़िया नहीं किया तो चीज़ें थोड़ी सी खराब होना चालू हो जाएगी। अडानी ग्रुप के लिए तो होना चालू हो ही जाएगी इन्वेस्टर के लिए, बट हाँ हमारे मार्केट्स की भी टोन सेट, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं बैंक्स की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं। अब निफ्टी में समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बाजार जो है वो जरूर पहले दोस्तों एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लगातार इसी रेंज के आसपास घूम रहा था। लग रहा था कि मार्केट जो है वो डेफिनेटली ब्रेकआउट की तरफ जाएंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। मार्केट्स के अंदर आपने बड़ा फॉल देख लिया, और ये पिछला हफ्ता तो कह सकते हैं अपने आप में वन ऑफ द वर्स्ट वीक था। बिकॉज इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली कि लगातार दोस्तों बाजार जो है वो नीचे जाता गया। और अब क्या है कि अब सपोर्ट के आसपास आने वाला चालू हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार के लिए सपोर्ट क्या है। बाजार के लिए सपोर्ट यही है कि कम से कम इस लेवल को नीचे में ना तोड़े। कौन सा लेवल है वो? 17,352। क्योंकि लास्ट टाइम अगर बाजार में आपको थोड़ा सा भी बाउंस बैक देखने को मिला था तो वो इन्हीं लेवल से देखने को मिला था। तो पहला लेवल कौन सा होने वाला है? 17,352 नीचे का, जो फर्स्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेवल्स बिल्कुल आप नोट करके रखिए, 17,352 फर्स्ट लेवल होने वाला है। अब अगर बाय चांस यहाँ पे मार्केट्स को तेजी दिखानी है तो कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा? देखिए अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे बुल भारी है या फिर बेयर ज्यादा आगे है, तो बिल्कुल मार्केट्स में अभी बेयर्स का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट्स के लिए अगर तेजी भी दिखानी है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार को कम से कम अभी इस रेंज से ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर बाजार में थोड़ी सी भी तेजी होनी है, वो है करीबन 17,850। 17,850 एक लेवल है जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस का तौर पे काम करेगा, बिकॉज वही लेवल था जो बाजार को पहले सपोर्ट दे रहा था। तो 17,850 जो है वो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है मार्केट्स के लिए। अगर मार्केट्स को कोई तेजी दिखानी है तो रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम करने वाला है। अब एग्जैक्टली अब मार्केट्स को अगर हम नोट भी करते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार जो है वो लगातार दोस्तों तेजी करा, बट अभी क्या हुआ, बाजार के अंदर आपने बड़ी गिरावट देखी। बाजार जो है वो बिल्कुल एक रेंज के नीचे आने वाला है। तो वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये वाली रेंज ना टूटे नीचे में। बिकॉज अगर ये रेंज टूटना चालू हो गई तो मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज ये लेवल्स अपने आप में बहुत क्रूशियल है। तेजी की बात करें तो तेजी के लिए जरूर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जीडीपी का अच्छा आना, फेड की तरफ से बार बार जो लगातार बयान निकल के आते हैं। डेफिनेटली फेड की कोई ऐसी इस हफ्ते कोई बयान आने की वो नहीं है। अगर एसएनपी के आंकड़े बढ़िया निकल के नहीं आ गए, पीएमआई के नंबर्स बढ़िया निकल के नहीं आ गए, तो वो मार्केट्स के लिए खराब हो जाएगा। तो ये दो आंकड़े जो है वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे, अदरवाइज मार्केट्स के लिए डाउन साइड जो है वो बनना चालू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि कल डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डेली चार्ट पैटर्न देखेंगे, यानी अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम से भी देखें, तो एक बात आपको साफ साफ देखने को मिलेगी कि जो फ्राइडे का सेशन था उसमें मार्केट्स वीक नजर आए। बट अभी क्या है, बाजार ने इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रखा है। कौन सी रेंज है वो रेंज? एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो रेंज जो निकल के आती है मार्केट्स की वो है करीबन ये नीचे में, सबसे नीचे बाजार जो है 17,425 के आसपास थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा है। बिकॉज वो लेवल थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और आप खुद ही देख सकते हैं ना कि बाजार जो है वो नीचे में इन लेवल्स के आसपास डेफिनेटली काफी बार सपोर्ट लेके चला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नीचे में अगर ये लेवल टूटता है, 17,420 आप ले लीजिए, अगर ये लेवल नीचे में टूटता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इंट्राडे के अंदर। अदरवाइज 17,000 जो मैंने आपको बताया 350 के आसपास का लेवल तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाजार के नीचे में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। कल शुरुआत होने के चांसेस क्या है? मुझे लगता है थोड़े से डाउन साइड है, बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स के अंदर हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा। क्योंकि वहां पे फॉल देखा तो हमारे मार्केट्स भी इवेंचुअली उसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।